ओमकार कठेरिया और आप देख रहे हैं। आइए आज जनपद औरैया के दिबियापुर में उपस्थित है, जो हमारे साथ एक नव युवा नेता हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनसे बात करेंगे और तीखे के सवालों के साथ शुरू करेंगे। जो हमारे आज उत्तर प्रदेश में सरकार चली है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या? देखिए, ये जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने पूरी है, ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है जी। इनका विकास सिर्फ कागजों में, होर्डिंग पे और टीवी चैनल पे जी। यही दिखता है। बाकी का अभी तक जो असली हिंदुस्तान है जी। वो गांव और गली, और जो असली विकास होना चाहिए वो गांव, गली, खेत खलिहान से होके गुजरता है। देखिए सर, लेकिन जनता तो कह रही है हमें राशन फ्री मिल रहा है, रुपए मिल रहे हैं 2000, सरकार हमें बहुत सुविधाएं दे रही है, आप कह रहे विकास नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सही है कि राशन आदमी को 2 बार महीने में मिल रहा है, लेकिन क्या आप इसके पहले का लॉकडाउन भूल गए? इसके पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें लोगों का बहुत रोजगार गया, बहुत नौकरियां गईं, शिक्षा पे असर पड़ा इसका। अब ठीक है, अब सरकार, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सरकार का काम है, अपना काम करेगी और इसको धीरे धीरे कैसे पटरी पे लाएगी वो सरकार प्रयासरत है। और प्रयासरत हम तो यही कहते हैं कि सरकार किसी की भी रहे, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं, शासन बनाता है, प्रशासन को सौंपता है और वो अनुशासन के नीचे आता है, जो वो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे तो किसी हद तक बेरोजगारी और भूखमरी दूर होगी। देखिए, सरकार तो योजना चालू करे और सरकार योजनाओं का जहाँ तक है जनता तक पहुँचाने का काम करे, लेकिन योजना का मतलब क्यों नहीं जनता तक पहुँच रही है? अभी भी किसी भी विभाग में चले जाएं जी। अभी उतना जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है और उसका यही कारण है कि जो बिचौलिया हैं वो बिचौलिया उसका गरीबों का हक मार जाते हैं और जिसको लाभ नहीं मिलना चाहिए वो लाभ ले जाता है। उसका कारण यही है कि जागरूकता नहीं है। समय समय पर बैनर लगने चाहिए, गांव गली में गोष्ठी होनी चाहिए, सरकार की योजनाएं हैं, बीडीओ हो, सीडीओ हो, ये सबको वहां जाना, उपस्थित होना चाहिए और इसके बाद सरकार का जो योजनाएं हैं उसका लाभ नीचे तक जाना चाहिए, तभी देश और प्रदेश का विकास संभव हो सकता है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या चर्चा चल रही है? अभी देखो, अपने सब जो आजमाइश में लगे हुए हैं सभी पार्टियां। अभी ये तो कहना अभी उचित नहीं होगा कि क्या होगा। वक्त आने पे ओबीसी का एक बहुत बड़ा धड़ा रहता है, शेड्यूल कास्ट का भी रहता है और 20-25% वोट ऐसा रहता है कि वो हवा में रहता है। वही तरफ जिस तरफ झुक जाएगा उसी की सरकार बन जाएगी। देखिए सर, अब की बार सपा के नेता, युवा नेता जोरदार से नारा और रैलियां निकाल रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश साइकिल चलेगी। लगता है सर आपको ऐसा? मैंने क्या कहा, मैं फिर वही बात दोहराना चाह रहा हूँ कि जिसका ओबीसी साथ देगा और शेड्यूल कास्ट साथ देगा, सरकार उसी की बनेगी। और जितनी तमाम योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ जिसको मिलेगा वो किस तरफ जाएगा अभी कहना मुश्किल है। अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए, माहौल अपने आप समझ में आ जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। सर, महंगाई और गायों से परेशानी जनता को है या नहीं? बिल्कुल है जी। गायों, आजकल जो किसान परेशान है वो सबसे ज़्यादा पूरी रात जागता है अपनी फसल के चक्कर में, और कई किसानों की मृत्यु भी हुई है। रोड एक्सीडेंट हुआ, कहीं गाय आ गई, कहीं सांड आ गया, कहीं कुछ आ गया। तो इस पे कहना बिल्कुल सही है कि सरकार ये गायों पे और आवारा पशुओं पे अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। और गौशाला तो बनाए हैं, लेकिन उसमें क्या है, गौशाला के संचालक की गलती है या फिर सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, ताकि अभी जो आवारा और छुट्टा पशु हैं उन तक गौशाला तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये भी कारण है। जो गौशालाओं तक गाय नहीं पहुंच पा रही हैं या गौशाला नहीं बने, उन लोगों पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखो, अभी कई पेपर में भी आता है, कई वीडियो भी आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चलता है कि आज फलाने गांव में, अभी हाल ही 4 दिन पहले एक औरैया में यहीं पे हादसा वो हुआ था कि लोगों ने जानवर पूरा इकट्ठा करके स्कूल में बंद कर दिए थे और आप लोगों ने ही दिखाया था, प्रमुखता से खबर छपी थी, पेपर में भी आई थी। तो इस पर प्रशासन को जागना चाहिए। जो भी जिसके तहसील क्षेत्र में आता हो, सदर एसडीएम हो, जिलाधिकारी जी को भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द एक उचित कार्रवाई करके और इनको गौशाला तक पहुंचाया जाए। और सड़क हादसा में कई ऐसे हादसे हुए हैं पिछले 2021-2020 में कि जिन्होंने अपने कमाने वाला पुत्र खो दिया, जिनके पीछे 4-4, 6-6 लोगों का परिवार है। तो कहीं ना कहीं ये
विफलता तो है ही कि वो गौशाला तक नहीं पहुंच पाई हैं। अब सरकार तो वहाँ से बजट जारी कर रही है। अब यहाँ नीचे वालों का क्या है वो हम एसडीएम सदर जो भी हो तहसील नीचे वाले क्या कर रहे हैं सर? नीचे वाला तो वही अपने जब कोई हादसा हो जाता है तो उसी बीच में एक रोड में तैयार हो जाता कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब संचालक महोदय को सबको बोल दिया जाता, लेकिन 4 दिन बाद वही सर इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? देखो अपराधी की कोई जात नहीं होती है जी। सरकार किसी की भी रहे। हाँ अंकुश लगा है और यही उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार और अंकुश लगाए। जो कि आदमी 12 बजे रात को भी कहीं निमंत्रण खा के या कहीं रिश्तेदारी मौके घर सुरक्षित पहुंच जाए, तब समझ लो कि पूर्णतया कानून अच्छा है। अभी जिस हद तक काम होना चाहिए उस हद तक नहीं, अभी अपराधी कई बेलगाम हैं और खौफ नहीं खा रहे हैं। इससे पहले क्या नहीं सुरक्षित थी महिलाएं? नहीं इस सरकार से पहले देखो ये तो जो नेशनल ब्यूरो के आंकड़ा हैं जी। वो देखने ही से पता चलता है। क्राइम तब भी था, क्राइम आज भी है। जो भी सरकार सत्ता शासन में आए उसका काम है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि अपराधी खौफ में रहें और अपराधी की कोई ज्ञात नहीं हो। सरकार तो कह रही है महिलाएं सुरक्षित है पूर्णतया। नहीं सरकार तो कुछ भी कहेगी, सरकार तो अपनी आलोचना खुद थोड़ी नहीं करेगी, वो तो अपना कहेगी, तो उसका मतलब ये नहीं। लेकिन ज़मीन पर दिखना भी चाहिए। अगर सुरक्षित हैं महिलाएं तो फिर थानों में और ये क्राइम क्यों लिखे जाते हैं? अगर किसी के साथ घटना नहीं होती है तो कोई झूठी FIR लिखाने थोड़ी नहीं जाएगा, सत्यता होगी तभी जाता है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप और कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट।